Good morning students. Our today's topic is preparation of some compounds. इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. उनमें से फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है कॉमन साल्ट. अब जानते हो कॉमन साल्ट का फॉर्मूला NaCl है. ओके, अब इसको लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं? लेबोरेटरी में प्रिपरेशन के लिए NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं. दोनों को जब मिलाते हैं दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में ये NaCl और H2O मिलता है. ओके, तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन का प्रोसेस है. जहां पे केमिकल इक्वेशंस है वो केमिकल इक्वेशंस आपको याद करना पड़ेगा. ओके, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ NaCl मीन्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब NaCl को प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस टाइम ये प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि लेबोरेटरी में जो प्रोडक्शन होता है बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है. कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए सी वाटर को एवापोरेट किया जाता है. समुद्र में जो पानी है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में NaCl डिसॉल्व कंडीशन में रहते हैं. तो नेचुरल हीट से ही इसको एवापोरेट किया जाता है. मीन सनलाइट से जो हीट एनर्जी आती है उस हीट एनर्जी से ही सी वाटर को एवापोरेट किया जाता है. हम सी वाटर को कोई एक जगह पे अलग से ले लेते हैं और वहां से उसको एवापोरेट करके इस NaCl को हम पा सकते हैं. ओके, और सेकेंडली अंडरग्राउंड डिपॉजिट के फॉर्म में भी NaCl रहते हैं. अंडरग्राउंड डिपॉजिट के फॉर्म में अगर रहें तो उसको माइनिंग करके निकाला जाता है और इस टाइप का साल्ट को हम रॉक साल्ट कहते हैं. लेकिन केमिकल फॉर्मूला वही है, NaCl ही है. अब जमीन के नीचे से हम उसको माइनिंग करके निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे एक अलग नेम दिया है रॉक साल्ट. लेकिन केमिकल फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, NaCl ही होता है. और इसको हम हिंदी में सेंधा नमक भी कहते हैं. ओके, यूजेस ऑफ NaCl को किन किन फील्ड में हम यूज करते हैं? बहुत ज्यादा यूजेस हैं इस NaCl का. फर्स्ट वन देखो, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने के लिए, सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करने के लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब केमिकल्स डेली लाइफ में बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होते हैं. और इन सब केमिकल को प्रिपरेशन के लिए इनिशियल कंपाउंड के रूप में NaCl को हम यूज करते हैं. ओके, सेकेंडली इन कुकिंग फूड. फूड जब हम कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, उस टाइम देखे होंगे नमक डालते हैं. जो नमक डालते हैं वो NaCl ही होता है. थर्ड यूज, इट इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग मीट एंड फिश. मीट एंड फिश अगर यूं रख दिया जाए तो 1-2 घंटे में क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है. तो उसको बहुत ज्यादा दिन तक रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें NaCl मिलाते हैं और उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं और उससे वो प्रिजर्व हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दिन तक रह सकते हैं. और एक यूज है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप. सोप प्रिपरेशन करते वक्त हम NaCl यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH. इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं. प्रिपरेशन के लिए इनिशियली जो रिएक्टेंट्स लेते हैं वो है NaCl और H2O. एक्चुअली NaCl को हम इस वाटर में डिसॉल्व करते हैं. ओके, डिसॉल्व करके उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, मीन्स उनको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है. इलेक्ट्रोलाइसिस से NaOH मीन्स ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट्स बनता है. इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं. क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दिस रिएक्शन एन एल्कली इज फॉर्म्ड along with chlorine. Okay,
so it is also known as chlor-alkali process. और NaOH का यूज देख लो. फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट आर्टिफिशियल सिल्क, जिसको हम रेयन भी कहते हैं. आर्टिफिशियल सिल्क मीन्स मेनली रेयन प्रिपरेशन के लिए हम इस NaOH को यूज करते हैं. सेकेंडली, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पेपर, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं NaOH को. और यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम. जब एल्यूमिनियम मेटल को बॉक्साइट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे पहले बॉक्साइट को प्यूरिफाई करना होता है. इस प्यूरिफाइंग स्टेज में इस NaOH का यूज हम करते हैं. ओके. और नेक्स्ट टॉपिक इज वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O. 10H2O यहाँ पे क्रिस्टल वाटर का काम करते हैं. तो क्रिस्टल वाटर क्या होते हैं इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा. तो इसको प्रिपेयर करने के लिए 3 स्टेप्स है. ये फर्स्ट स्टेप है. फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट हम लेते हैं, एक तो NaCl सोडियम क्लोराइड, और इस सोडियम क्लोराइड को वाटर में हम घोलते हैं, जिनको हम ब्राइन सॉल्यूशन या सिंपली ब्राइन कहते हैं. तो ब्राइन क्या होते हैं? NaCl सॉल्यूशन होता है. जब NaCl को पानी में घोलते हैं उनको हम ब्राइन या ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं. तो ब्राइन सॉल्यूशन में से जब हम एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, तो उसमें जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एमोनियम क्लोराइड बन जाते हैं. ओके. तो ये एमोनियम क्लोराइड रिएक्शन मीडियम में जो वाटर होते हैं, उस वाटर में घुल जाते हैं. और NaHCO3 ये थोड़ा बहुत घुलते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं घुलते हैं. तो NaHCO3 इज पार्टली सॉल्युबल इन वाटर. और इसलिए कौन सा प्रोसेस से अलग करेंगे हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग करेंगे. तो फिल्टर करके NaHCO3 को अलग किया जाता है. तो NaHCO3 को फिल्टर प्रोसेस से अलग करने के बाद उसका हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां पे करते हैं. तो NaHCO3 का हीट डिकम्पोजिशन से Na2CO3, CO2 और H2O बन जाता है. ओके. तो यहां पे जो Na2CO3 बनता है, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है. एनहाइड्रस मीन्स इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं रहते हैं. ओके. इसलिए ये पाउडर्ड फॉर्म में मिलते हैं. और थर्ड प्रोसेस में रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं. इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में Na2CO3 लेते हैं और उसको कम से कम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें घुलते हैं. ओके. तो वाटर का अमाउंट कम और Na2CO3 का अमाउंट ज्यादा. दैट मीन्स सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम. तो इस प्रोसेस में जब हम इसको घोलते हैं, तो इसमें हीट देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तभी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. और सॉल्युबिलिटी बढ़ने से ज्यादा अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट को ये वाटर घोल सकते हैं. ओके. उसके बाद क्या करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, जब ये गर्म हो जाता है सॉल्यूशन, फिर उसको हम ठंडा करते हैं. ठंडा करने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाती है. सॉल्युबिलिटी घटने से तो Na2CO3 क्या होता है, सेडिमेंटेशन में आ जाता है. ठीक है ना. Na2CO3 जब सेडिमेंटेशन में आते हैं, उस टाइम वो 10 मॉलिक्यूल वाटर, मतलब एवरी मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 वो 10 मॉलिक्यूल वाटर को खुद के अंदर खींच लेते हैं.
और इसको हम क्रिस्टल वाटर कहते हैं। ओके, तो थर्ड स्टेप में ये रिक्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं 10 मॉलिक्यूल वाटर जब Na2CO3 मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं तब इसका एक पर्टिकुलर शेप बन जाता है और उनको ही हम क्रिस्टल कहते हैं और इसलिए इस प्रोसेस को हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। 10 मॉलिक्यूल वाटर Na2CO3 मॉलिक्यूल के अंदर जब आते हैं तभी क्रिस्टल का फॉर्म ये रहते हैं, अदरवाइज ये पाउडर्ड फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो ये तीनों स्टेप आपको याद रखना है Na2CO3 10H2O इसका प्रिपरेशन के लिए। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? दिस इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर जो कार्बोनेट कंपाउंड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन सोडियम का जो कार्बोनेट होता है वो पानी में घुल जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज अल्कलाइन। Na2CO3 इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं, जो पिछले क्लास में समझाया था। फोर्थ प्रॉपर्टी, इट हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टी। क्लींजिंग प्रॉपर्टी दैट मीन्स ये कपड़ा वगैरह साफ करने के लिए काम आता है। ओके, यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। इनका जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी के लिए ये फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पिछले क्लास में समझाया था आपको। हार्ड वाटर किसे कहते हैं ये और एक बार मैं समझा देता हूं। इसमें मैग्नीशियमिक और कैल्शियमिक साल्ट प्रेजेंट होता है। वाटर में जब कैल्शियमिक और मैग्नीशियमिक साल्ट प्रेजेंट होता है तब उसको हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर क्लींजिंग एक्शन ये शो नहीं करते हैं, क्लींजिंग एक्शन इसमें नहीं होते हैं। इट मीन्स कोई साबुन से जब हम कपड़ा धोने के लिए कोशिश करते हैं इस हार्ड वाटर में, वो क्लींजिंग एक्शन शो नहीं करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर खुद सोप के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, और इसलिए वाटर को पहले सॉफ्ट किया जाता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए ये Na2CO3 यूज किया जाता है। ओके, तो ये और एक यूज हो गया। थर्ड यूज है यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, सोप, पेपर। पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और ग्लास इंडस्ट्री में ये Na2CO3 ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूज होता है। ओके, थैंक यू।